कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर ये देव दिवाली का उत्सव और साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी का जन्मदिन, जिसे पूरे भारत में गुरु पर्व की तरह से मनाते हैं। तो बहुत सरलता से और बहुत सहजता से इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, उनमें यात्रा करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इनके जो डीपर डायमेंशन हैं, जो गहरे आयाम हैं, उनकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान भी होता है। लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और बनारस में, काशी में देव दीपावली का बड़ा ही सुंदर सा घाटों पर आयोजन होता है। आज चंद्र ग्रहण है, तो इसलिए कल जो बीता बनारस में देव दिवाली का उत्सव मनाया गया, अन्यथा कार्तिक पूर्णिमा पर मनाया जाता है। अब इन दो अवसरों पर हम लोग बात करते हैं। एक गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है कार्तिक पूर्णिमा में हुआ था, आज से तकरीबन 500 वर्ष पहले 1500 में, और आध्यात्मिक जनमानस को एक नई दिशा देने वाला उनका योगदान रहा। और जैसा कि मेरा हमेशा ये कहना रहा है, किसी भी बुद्ध को समझना है, किसी भी महान गुरु को समझना है, तो उसको उसके सांप्रदायिक आवरण से अलग करके देखना होगा। सांप्रदायिक आवरण क्या है? एक गुरु कोई कल्टिस्ट अप्रोच नहीं रखता, ना उसका कोई इरादा होता अपने पीछे कोई धर्म चलाने का, ना संप्रदाय बनाने का। उसका तो योगदान ही होता है कि जो साधक हैं, खोजी हैं, उनको एक उन्मुक्त आकाश, एक फ्री स्काई दिया जाए उड़ने के लिए। तो अगर गुरु नानक जी को समझना है, तो जो सिखिज्म है उसके ही चश्मे से हम उनको नहीं देख पाएंगे। और ये मेरा बहुत ही स्पष्ट मत हमेशा रहा है। बुद्ध को देखना है तो बुद्धिज्म के मत से नहीं देख पाएंगे, वो उनको ढक लेते, ओवर पावर कर लेते हैं। क्योंकि ये सब पीछे आने वाले लोग बनाते हैं और उनमें उनके अपने बहुत सारे कारण, नादानियां, उनके निहित स्वार्थ और बहुत कुछ शामिल हो जाता है। और दूसरी बात, जब किसी बुद्ध को समझना हो तो उसके आसपास गढ़ी गई चमत्कारिक किस्से कहानियों को भी हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी संशय नहीं है कि सारे चमत्कारिक कहानियां गढ़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं। और ये लोगों क्या भय और उनकी अज्ञानता ही होती है कि किसी की महानता को दिखाने के लिए हमको उसके आसपास कुछ मिरेकुलस स्टोरीज वीव करनी पड़े, बुननी पड़े। मेरी दृष्टि में तो महानता और कम हो जाती है। महानता तो किसी भी बुद्ध या गुरु की तब होती है जब सीधा हम उसे देख रहे हैं, उसको एक स्पष्ट, सरल, मानवीय ढंग से हम देख रहे हैं, और उसमें ही हम कुछ अनूठा, कुछ अपूर्व, कुछ अनप्रेसिडेंटेड, यूनिक हम देखते हैं, और जीवन को रूपांतरण करने वाला एक आयाम उसमें हमें झांकता हुआ दिखाई देता है। तो गुरु नानक जी का भी ऐसा ही सारा मसला था। और शब्द अलग हो जाते हैं, भाषा अलग हो जाती है, देश काल की परिस्थितियां सबकी अलग होती हैं, तो हमको उसमें भी नहीं अटकना चाहिए। हमको शब्दों को झाड़ पोंछ कर रिवाइव कर लेना चाहिए, उनको पुनर्जीवित कर लेना चाहिए। तब क्या कहा, क्यों कहा, और आज क्या काम आएगा, इस शब्द की प्रासंगिकता आज क्या है। जैसे गुरु नानक जी का जो
जोर रहा प्रारंभ में कि एक ही है वो जो हर तरफ फैला हुआ है, जड़ में, चेतन में, यहां भी वहां भी, मित्र में भी, शत्रु में भी। तो अब उसको जो टेक्निकली लोग टेक्स्ट बुक की तरह देखते हैं, वो उसको एकेश्वरवाद की श्रेणी में डालते हैं। जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और नानक जो कह रहे हैं उनको लगता है ये एकेश्वरवाद, यानी कि देयर इज ओनली वन गॉड। अब गॉड कोई पर्सोनिफाइड चीज तो है नहीं, अब वो कहेंगे तो वही बात ना। वो कहना यही चाह रहे हैं, एक ही चेतना है, एक ही स्रोत है, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, जिसको अष्टावक्र कहता है, जिसको ताओ कहता है, जिसको गीता के सूत्र कहते हैं, जिसको योग वशिष्ठ के सूत्र कह रहे हैं। कहीं भी देखेंगे तो वही सूत्र कि एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ। विशुद्ध अद्वैत की घोषणा। अब अद्वैत नाम भी देने में मुझे अड़चन होती कि उसको भी नहीं देना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं। कोई अद्वैत से भी कोई एक अप्रोच बन जाती है कि कोई फ्रेम पैदा हो जाता है। तो किसी भी फ्रेम की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई फ्रेम हमको नहीं चाहिए। तो गुरु नानक जी को भी देखना है तो सारे फ्रेम अलग करके हमें देखना होगा, और उनकी जो मूल शिक्षा है उसको देखना होगा। उन्होंने कहा कि कोई मत, कोई व्यवस्था, कोई चीज हमको उस परम सत्ता स्रोत तक नहीं ले जा सकती है। तो इसका अभिप्राय क्या था? आज के अगर हम आधुनिक समय में देखें तो जी कृष्णमूर्ति भी वही बात कहते हैं कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर। सत्य एक पथहीन भूमि है और वहां कोई भी हमें ले नहीं जा सकता। हमको स्वयं जाना है, तो स्वयं हमको उसके प्रयास करने हैं। गुरु नानक जी के ही सानिध्य में सिख शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, आगे बढ़ा। सिख का सीधा अर्थ होता है शिष्य, जो सीखने के लिए तैयार है, जो ओपन है, रिसेप्टिव है, फ्लेक्सिबल है, खुला हुआ है, ग्रहणशील है और सत्य की तरफ बढ़ना चाहता है। ये खुला हुआ होना और ग्रहणशील होना, ये अनिवार्यता है। फिर अगर नानक जी को देखें तो वो घूमते रहे, यहाँ से वहाँ बहुत सारी यात्राएं करी, और अपने जो उनके अनुभव थे उसको उन्होंने लोगों के साथ बांटने का सारा काम किया। समाज में जो बिखराव था, समाज में जो विसंगतियां आ गई थीं, भेदभाव आ गए थे, उनको मिटाने का काम किया। और इधर देखें 2500 साल पहले बुद्ध ने भी वही काम किया। क्योंकि प्रत्येक गुरु का काम ही होता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो फासला है उसको खत्म किया जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, मनुष्य मनुष्य के बीच फासला खत्म ही तब होगा जब ये अलग अलग पहचानों का युद्ध नहीं होगा। अपनी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस और एक सेपरेट आइडेंटिटी की जो चाह है वो समाप्त नहीं होगी। तो जब वो पूरे मानवीय जीवन में एकता की बात करेगा कोई भी गुरु, तो कभी भी एक अलग पहचान को प्रोत्साहित नहीं करेगा कि अलग पहचान बने, अलग धर्म बने, अलग संप्रदाय बने। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जागृति है, ये भीतर से आएगी, अवेकनिंग भीतर से आएगी। उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे जाते हैं, अगर उनको हम देखें तो एक तो जो सामाजिक
सौहार्द था उस पर उन्होंने बहुत काम किया। पंजाबी भाषा का मुझे कोई बहुत ज्ञान नहीं है, बहुत क्या मतलब है ही नहीं, सुनता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है। तो जो भी मैंने ट्रांसलेशन देखा है इंग्लिश में या हिंदी में, उस पर ही सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या चलता रहा है। तो मूल बात जैसे निकल कर आई कि उन्होंने 3 बड़े महत्वपूर्ण हमारे सामने चीज़ें रखी। एक किरत करनी, प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, उसको आप समझ लीजिएगा, यही जो है सामने चीज़ आती है। मतलब था कि एक सम्यक जीवन, उसका अनुवाद होगा बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ क्या कि भीतर और बाहर के विभाजन को गिराकर जीवन के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता से जीना, एक डीप सेंसिटिविटी से जीना, तो वो चीज हो गई। फिर बंड चखना, ये भी एक शब्द आता है, शेयरिंग। अब शेयरिंग को उन्होंने प्रैक्टिकल फॉर्म दिया, लेकिन वस्तुतः वो कहना क्या चाहते थे, जो बुद्ध ने पहले भी कहा, वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर वन कॉन्शियसनेस, वन सोर्स। तो करना क्या है, इसको रियलाइज करना है, इसको अनुभव करना है इस चीज को कि जब एक का ही फैलाव है तो भेदभाव नहीं, मारामारी नहीं, एक दूसरे का शोषण नहीं, साथ साथ चलो, साथ साथ विकसित हो, एक सहयात्रा हो सकती है जीवन में। तो ये सहयात्रा होनी चाहिए, वो है सहयोग की भावना, जो दूसरी बात आई। और नाम जप, नाम जप भारतीय दर्शन में, हिंदुओं में भी आएगा, नाम जप सूफियों में भी आएगा, नाम जप हर जगह आएगा, सुमिरन की बात होगी, ये सब होगा। तो इसका क्या तात्पर्य होता है नाम जप? वाहे गुरु, क्या वाहे गुरु जपते रहे हमेशा अंदर, वाहे गुरु, तो ये नाम जप हो गया? कोई राम जपे, कोई अल्लाह जपे, कोई खुद जपे, तो ये नाम जप हो गया? नहीं। नाम जप से उनका जो तात्पर्य, भाषा पुरानी होती है, उसको हमें आज के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। उस भाषा के अनुवाद तो होते रहेंगे, अनुवाद लोग अपने अपने ढंग से करते रहेंगे और अपने अपने ढंग से लोग उसमें अर्थ डालते रहेंगे, तो वो बहुत अंतर नहीं डालता। मूल बात है सेल्फ रिमेंबरिंग। नाम जप का अर्थ होता है सेल्फ रिमेंबरिंग, आत्मस्मरण। आत्मस्मरण क्या है? सेंस ऑफ आई एमनेस। और सेंस ऑफ आई एमनेस क्या है? नेमलेस, फॉर्मलेस, अपने होने का भाव। हमारा होना वो जो नाम रहित है, रूप रहित है। इसको जब हम पूरी सचेतनता से, पूरी माइंडफुलनेस से, पूरी कॉन्शियसनेस से लगातार याद रखते हैं, तो ये जप हो गया, नाम जप हो गया। नाम जप में इशारा है अनाम की तरफ मुड़ने का, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। उसका नाम हो भी कैसे सकता है, कहीं कोई नाम नहीं है। तो उसको इस तरह से लाएं। और जैसे वाहे गुरु शब्द ब्यूटीफुल वर्ड है, तो उसका क्या तात्पर्य है? जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता है, उसके प्रति एक गहरा अनुग्रह, एक ग्रेटिट्यूड। कोई विशेष गुरु नहीं, शरीर में है, हमको लगता है इसने इशारा किया, तो उसके प्रति भी हमारा प्रेम, सौहार्द, कृतज्ञता, अनुग्रह रहेगा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मूल बात होती है जब हम गुरु के ऊपर अनुग्रह की भावदशा को ले जाते हैं, तो ये पूरी सत्ता, द टोटल फिनोमिना, चारों तरफ से, इधर से उधर से, कहीं से भी जो इशारा हमारे अज्ञान को तोड़ने वाला है, उसकी तरफ इशारा। उसके लिए अनुग्रहित रहना है, विनम्र रहना है, हम्बल रहना है।
अभी जैसे आजकल योग वशिष्ठ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं लाइव सेशंस में, तो उसमें यही तो बात निकल के आई जो अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने लिया कि वशिष्ठ राम से कहते हैं कि देखो, अज्ञान में, जड़ता में, मूढ़ता में रहना सबसे बड़ी बीमारी है। हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भी सड़कों पर भीख मांग लो, वो भी ठीक है। अज्ञान और जड़ता में नहीं रहना। तो अपने स्रोत, अपनी संभावनाओं के प्रति जागना। फिर जो प्रसंग योग वशिष्ठ का था उसको यहां पर लगाकर देखें तो नानक समझ में आएंगे। भारत में कुछ भी समझना हो, भारतीय दर्शन इतना सुंदर और इतना व्यापक है। एक चीज को समझना है दूसरी जगह देख लें, दूसरी को समझना है तीसरी जगह देख लें, हम इधर उधर निगाह डालें, सब समझ में आएगा। वो एक ही जगह केंद्रित नहीं है। तो पिछले सेशन में एक प्रश्न था जिसका उत्तर देते हुए हमने यही कहा था कि ये भारतीय दर्शन की सुंदरता है कि राम, जिनको हम कहते हैं वो परमात्मा का अवतार है, वो अपने गुरु के साथ बैठते हैं विनम्रता से, शिष्यत्व स्वीकार करके। तो राम का जो योग वशिष्ठ में जो वर्णन है वो असली सिख है। असली सिख वो है जो दो कैरेक्टराइजेशन ऑफ राम है योग वशिष्ठ में, कि जो शक्तिशाली है, समर्थ है, सक्षम है, अंदर ज्ञान से भरा है, वो भी विनय में, ह्यूमिलिटी में गुरु के सामने झुककर बैठकर सीखता है। क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं। जिस दिन कोई खड़े होकर कह दे देखो भाई मेरा हो गया फाइनल, अब मुझे कुछ सीखना विखना नहीं है, आई हैव अराइव्ड, अब मसला गड़बड़ हो गया। ये कौन कह सकता है कि हमारा हो गया, अब हमको कुछ सीखना नहीं है? तो वो चला गया आध्यात्मिक पतन के रास्ते पर। एक सिख कैसा होना चाहिए इसका डिपिक्शन योग वशिष्ठ करती है। तलवार भांजने से, पगड़ी बांधने से, गुरुद्वारों में मत्था टेकने से ही कोई सिख हो जाता है, ऐसा नहीं है। या वही वाली बातें करते रहेंगे तो हम सिख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो राम का वर्णन है, जो योग वशिष्ठ कहते, इतनी विनम्रता, सामर्थ्य है, सक्षमता है, शक्ति है, लेकिन फिर भी विनय असीम है, विनम्रता असीम है। सीखने के लिए पूरा आकाश पड़ा है। एक सिरा खत्म होता है, दूसरा प्रारंभ हो जाता है, कौन जानता है? तो जो किसी भी ज्ञान पर अंतिम बिंदु नहीं लगाता वो सिख है। नानक की भाषा में भी वही है, नानक भी उसी को कहते हैं। तो नानक देव को समझते समय उनसे जुड़े हुए हर चमत्कार के किस्से को हटा दें, वो हर कहानी स्टुपिड होती है, जड़ता से भरी होती है और मूल शिक्षाओं को विकृत करने वाली होती, डिस्टॉर्ट करने वाली होती। ये हमेशा ध्यान रखें। ग्रेटिट्यूड। और इसीलिए सिख परंपरा में, नानक की परंपरा में गुरु को बहुत महत्व दिया गया, अतिशय महत्व दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जीवित है, जीवंत है व्यक्ति, वो तो हमको जीवंत इशारे कर सकता है। मृत चीजों की, किताबों की, अब उस समय होता तो ये भी कह देते ऑडियो की, वीडियो की, इन सब की हम अपनी व्याख्या करेंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अपनी व्याख्या करेंगे। तो कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई कुरान की अपनी व्याख्या करता है, उससे वो जिहाद निकाल लेता है, कोई उससे आतंकवाद निकाल लेता है, कोई उससे शांति निकाल लेता है। कुछ कुछ ऐसा कह भी गए हैं घुमा घुमा के लोग, कोई किसी का भी वचन निकाले। लेकिन भारतीय ऋषि जब कोई बात कहते रहे तो इतने कुशल, इतने उस्ताद, चाहे बुद्ध हों या भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के ऋषि, इतनी सटीक बात कहते हैं कि डिस्टॉर्ट करने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, यानी विकृत करना भी आसान नहीं उसको होता। अभी देव दीपावली पे बात करते हैं तो हम देखते हैं, अभी उसकी चर्चा पर आएंगे तो कितनी खूबसूरत कहानी उससे जुड़ी। पहले नानक जी की बात खत्म कर लेते हैं। तो
उनके किसी भी बात को समझें तो ये देखें कि उन्होंने जीवंतता पर जोर दिया, इसलिए गुरु परंपरा आई। एक व्यक्ति जो जीवन से भरा है, जैसे प्रेमी भी कहते हैं ना कि जीवन से भरी तेरी आंखें, तो गुरु की आंखें, गुरु की बींग अगर जीवन से भरी ना हो, जीवंतता से भरी ना हो, तो वो गुरु नहीं। यानी कि वो आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया, एक जलते दिए की तरह बैठा हुआ है, प्रकाश मिलेगा वहां से। बाकी किताबें पढ़ेंगे, वो सब करेंगे, उनको अपना इंटरप्रिटेशन देंगे। हालांकि जब 10वें गुरु इस परंपरा में आए, गुरु गोविंद जी, तो उन्होंने किताब संकलित करी, बल्कि बीच में ही एक जो भी गुरु थे, 10 नाम है वो नाम, तो उन्होंने आदि ग्रंथ करके संकलित किया था नानक की शिक्षाओं को। फिर गोविंद सिंह जी ने उसमें और चीज़ें जोड़ी और एक पुस्तक तैयार की। उन्होंने कहा कि ये गुरु परंपरा को हम समाप्त करते हैं यहाँ पर, और ये पुस्तक ही मूल गुरु होगी। अच्छा प्रयोग था, बहुत अच्छा प्रयोग था, लेकिन हर प्रयोग जड़ता का शिकार हो जाता है, ये मान लेना चाहिए। वो प्रयोग तब सक्सेसफुल रहता है कि जैसे उन्होंने अपने काल के जीवंत गुरुओं के वचन उसमें जोड़े थे। तो गुरु ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें आने वाले गुरुओं के वचन भी जोड़ते चले जाते हैं हम। वो किताब को जिंदा कैसे होती है, अन्यथा तो हर किताब डेड ही हो जाती है ना। ये फाइनल, ये उसका एंड, ये बिगनिंग, ये एंड, तो डेड। इंसान जिंदा कैसे होता है? अभी उसका एंड नहीं पता है, कल को कुछ आएगा, अगले पल कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो गुरु ग्रंथ पर जो 10वें गुरु का अपना सोच था, जो मैं सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा ही कुछ उनके दिल में रहा होगा कि इसको एक जीवंत पुस्तक की तरह रखा जाए, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग लिटरेचर। और यूं देखा जाए ये मनुष्यता के इतिहास में अद्भुत प्रयोग होता, क्योंकि हर किताब को डेड एंड बना के लोगों ने रख दिया है। तो ये प्रयोग था कि किताब भी हम ऐसी ला सकते हैं, पुस्तक भी ऐसी ला सकते हैं जो मृत नहीं हो, डेड ना हो, इवॉल्व होती। जैसे मनुष्य विकसित होता है ऐसे वो भी विकसित हो, क्योंकि कोई भी ज्ञान, कोई भी गुरुत्व वो अंत नहीं होता कि ये अंत हो गया फाइनल, अब कोई नहीं आएगा। हर संप्रदाय में देखिए सारी मारा मारी इसी बात की तो है कि अच्छा अब तुम प्रॉफिट हो जाओगे, अब कोई प्रॉफिट नहीं होगा, अच्छा अब इसके बाद कोई नहीं होगा। क्यों करते हैं लोग ऐसा? इसके राजनीतिक कारण होते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, वो अपनी जाने, जो जिसलिए करता होगा वो अपनी जाने। मूल चीज है कि हम उसके स्तार को समझें। नानक की परंपरा में जीवंतता स्तार है, इसीलिए उन्होंने अपने पीछे आने वाले सिख को, यानी कि शिष्य को, कहा कि वो जीवंत हो, जीवन से लबरेज, जीवन से लबालब, जीवंतता से भरा हुआ। युद्ध आए तो युद्ध में उतरे। आज जो वेशभूषा हम देखते हैं, ये वेशभूषा हमेशा से नहीं थी, ये तब आई जब युद्ध की आवश्यकता पड़ी। जब आवश्यकता पड़ी कि किसी युद्ध में उतरा जाए और सामने की जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे जूझा जाए, तभी वेशभूषा वगैरह आ गई। गुरुद्वारे को एक पवित्र स्थान की तरह महत्व दिया गया। मंदिर थे, उसके पहले मस्जिदें थीं, यानी 1500 में जब आए, 500 साल पहले तो इस्लाम भी तो था ही, और बुद्ध तो 2500 साल पहले आ चुके थे, तो उनका भी सब चल रहा था। यहाँ इन्होंने एक अच्छा प्रयोग किया, गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा क्या है? गुरु की जगह है। जहां भी कोई जीवंत गुरु है वो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा इमारत नहीं है, गुरुद्वारा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इमारत बनाएंगे तो भी मस्जिद हो गई, वो भी मंदिर हो गई, मजार हो गई। मंदिर, मस्जिद, मजार अगर जीवंत हैं तब तो उनके काम है। तो गुरुद्वारे को उनका आशय रहा कि इसको जीवंत बनाया जाए, गुरु का संसर्ग हो, सानिध्य हो। अब पुस्तक को लेकर देखिए क्या है, गुरु ग्रंथ को लेकर लोग कितने सेंसिटिव हैं, तलवारें चला देते हैं। जबकि नानक जी का कहना था इंसान सर्वोपरि है,
मनुष्य की सेवा और मनुष्य के सेवा भाव को जिसने सर्वोपरि रखा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक पुस्तक के लिए किसी की जान ले ली जाए, ऐसा उसका कोई अभिप्राय हो सकता है। लोग इतने संवेदनशील हो जाते हैं। पवित्र है, अच्छी है, लेकिन इंसान से ज्यादा नहीं महत्व है। एक जीवित इंसान से ज्यादा न किसी मूर्ति का, न किसी किताब का, न किसी भी चीज का महत्व होता है। जीवित इंसान का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही तो जीवंतता का अभिव्यक्ति होने का सारा ढंग, एक्सप्रेशन है। तो नानक जी को समझना है तो अतिशय विनम्रता में जाना है, गुरु की जीवंतता को समझना है, अंतर संबंधित जीवन को समझना है, एक ही चेतना का सब विस्तार है उसको समझना है। किसी भी कल्टिस्ट चीज को हमें विदा कर देना। अब लोग सिख घरों में पैदा हुए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक अलग धर्म और ऐसे देखना नुकसानदेह है। आने वाले समय में नानक, बुद्ध, कबीर, ऐसे अगर लोगों को हमें जीवित करना है तो हमें इस संसार से ये सारे मजहबी रंग और ताने बाने विदा कर देने होंगे, तभी वो जिंदा होंगे, तभी वो सांस लेंगे। सिख हर वो व्यक्ति है जो सीखने के लिए तत्पर है। बस पगड़ी बांध के दाढ़ी रखा के कहीं कोई दिख जाए वही सिख हो, तो वो नहीं। गुरु गोविंद जी ने लगाया कि भाई जो पुरुष लोग हैं वो सिंह लगा लें, यानी कि शेर की तरह एकला चलो। जैसे रविन्द्रनाथ कहते हैं, निडर होकर, निर्भीक होकर। हर कोई शेर है, हर सीकर शेर जैसा ही होता है, लोमड़ी या भेड़ जैसा नहीं होता। अगर कोई सीकर भी चूहे जैसा हो, दुम दबा के भाग ले, लोमड़ी जैसा हो, घात में रहे कि मौका मिले तो कुछ कर ले, सियार जैसा हो, चालाकियों में लगा रहे, तो वो सीकर नहीं हो सकता है। सीकर तो शेर ही हो सकता है, जिसको उन्होंने कहा सिंह। तो लेकिन ये सिंह कोई जाति, मजहब या कोई वो चीज नहीं है कि ये कोई अलग बिरादरी होती है। अरे जो भी शेर जैसा है वो सिंह ही है भाई, कहीं भी हो वो कोई। तो हम चीजों को इतना व्यापक क्यों नहीं बना देते? बाकी किसी की मर्जी हो, पगड़ी बांधे, दाढ़ी रखे ना रखे, उसका दबाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सनातन परंपरा में कोई पैदा हुआ, उसका मन करे वाह कितना बढ़िया लगता है, पगड़ी बांध लेते हैं, दाढ़ी रखते हैं, रख लो। सिख घर में पैदा हुआ, नहीं मन है मत रखो, लेकिन मूल बात को जियो, जीवंतता को जियो, वो ज्यादा आवश्यक है। अब ये कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जी का जन्म, अब कई बार 500 साल हो गए, हुआ हो ना हुआ हो वो हम नहीं जानते। कहानियां कई बार बनते बनते बड़ी बन जाती हैं। जैसे बुद्ध के जीवन में उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो जन्मे भी, बोध को भी प्राप्त हुए, उसी दिन शरीर भी छोड़ा। हो सकता है हुआ हो, कॉस्मिक मिस्ट्री का कोई अंत नहीं। हो सकता है ना हुआ हो, तो हमने उसको इस तरह से डिजाइन कर लिया हो कि फुल सर्कल। अब इसी कार्तिक पूर्णिमा और नानक की टीचिंग को समझना है तो एक अब देव दिवाली की तरफ मुड़ते हैं, उसको भी देखिए। और पहली चीज सिख को समझना है तो राम को देखिए। जो राम का जीवन है, प्रभु श्री राम का जीवन है, वही असली सिखत्व है। विनयशीलता, साहस, त्याग, निडरता, राम के जीवन में वो सब है, वही है। बिना कोई भेदभाव, सबरी के बेर भी खाएंगे, केवट से भी चलेंगे, भालू, बंदर, गिलहरी सब। मतलब कहने का तात्पर्य भालू, बंदर, गिलहरी रहे होंगे नहीं रहे होंगे उससे मत पढ़िए, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन में जाए। कहने का तात्पर्य वो इतने एकत्व में, समरसता में, बिना किसी भेदभाव के। रावण को भी अगर परास्त करना है तो उसको भी वो प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि वो विद्वान है। उसको भी वध करके थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण था, कुशल था, ज्ञानी था। तो ये विनयशीलता है, वो असली सिखत्व का रिप्रेजेंटेशन है प्रभु श्री राम में। अब ये जो सारा मसला चला कि कैसे गड्ढमड्ढ होती हैं, तो देव दिवाली देखिए, बनारस में सेलिब्रेट करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से उसका जो जोड़ा गया पौराणिक कथाएं, और ये पौराणिक कथाएं लिखने वाले जो लोग थे, ऋषि लोग, कमाल के आथर थे। मतलब ऐसी कहानी लिखना मैं सोचता हूँ संभव ही नहीं आम कथाकार के लिए। मतलब मल्टी लेयर्ड स्टोरीज,
कहानी सुनिए तो एक बिल्कुल सस्पेंस मूवी जैसा आनंद आ जाए, थ्रिलर मूवी जैसा आनंद आ जाए। और अगर उसको डिकोड करिए, आध्यात्मिक शब्दों में डिकोड करिए, तो गहरे से गहरे अर्थ लिए हुए। अब कार्तिक पूर्णिमा पर कहते हैं कि ये इसलिए ये जो देव दिवाली मनाई जाती कार्तिक पूर्णिमा पर, इस दिन महादेव ने, शिव ने जो तारकासुर था उसका वध किया था। अब ये नहीं, त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर, तारकासुर गलत कहेगा, तारकासुर तो त्रिपुरासुर के पिताजी थे। त्रिपुरासुर यानी कि 3 लोकों में रहने वाले असुर, और ये वो तारकासुर नाम का जो असुर था। देखिए कहानी कितनी सुंदर है, मजेदार है। हम डिकोड आज नहीं करेंगे, लेकिन कहानी सुनिए कितनी रोचक है। तारकासुर के 3 बेटे हुए, 3 भाई, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तपस्या करी, घोर तपस्या करी, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी अक्सर प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या करने से, यानी कि अस्तित्व तो सहयोगी है। आप गिरना चाहो तो उसमें सहयोग करेगा, उठना चाहो तो उसमें सहयोग करेगा। तो इन तीनों भाइयों ने कहा कि भाई आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं। अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी का सोचिए कितना डिप्लोमेटिक माइंड रहता होगा, बेचारे परेशान रहते हो। कहानियों में देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। उन्हें कहा नहीं, ये तो तुम ज़्यादा मांग रहे हो, ये नहीं होना चाहिए अमर। क्योंकि उनको पता था उपद्रवी प्राणी है ये, अमर होने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। कुछ और मांग लो जो तुम्हारे इसके नज़दीक पड़ता हो। अब वो भी 3 भाई थे, हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, मंजे हुए खिलाड़ी थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कुछ हमको वरदान दीजिए, एक तो हम तीनों भाइयों के लिए एक एक लोक का निर्माण कर दीजिए। हमारे वो 3 नगरियां यानी कि 3 लोक, हम उनमें वास करें। हमारी मृत्यु तब हो जब कोई असंभव रथ पर आरूढ़ हो, असंभव अस्त्र का उपयोग करे, क्रोध से जल रहा हो लेकिन गहरी शांति से भरा हो। क्रोध से जल रहा हो, गहरी शांति से भरा हो, और वो हम पर अस्त्र संधान करे। और जब हम तीनों भाइयों की तीनों नगरियां, तीनों लोग एक सीध में आ जाएं, एक रेखा में, तब हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब बड़ा कठिन काम हो गया भैया। अब ये तो शर्त पूरी ही नहीं होनी थी। और तीनों भाइयों ने तारक जो थे ना, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवी देवता सब त्रस्त परेशान। कहानी कहती कि देवताओं को भी उनके अपने लोक से निकाल बाहर किया, सब मारे मारे घूम रहे थे इधर उधर। तो सारे देवता गए शिव जी के पास। उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, ये तो तीनों भाइयों ने बड़ा गड़बड़ कर रखा है, तो आप कुछ करिए। शिव ने कहा देवता लोग हैं, आप लोग जाइए अपना निपटा लीजिए, हमसे सहायता चाहिए, शस्त्र चाहिए, शक्ति चाहिए, ले जाइए। उन्होंने कहा हमने सब कर लिया, शस्त्र भी चला लिए, सब शक्तियाँ लगा ली, कुछ काम नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया, आप ही प्रभु कुछ कर सकते हैं। यहाँ फिर क्या आया बात कि एक जीवंत गुरु ही समाधान ला सकता है। पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए नुस्खे काम नहीं आते, तो देवता नुस्खा लगा चुके थे। नानक जी का यहाँ पे जोड़ देखे बैठ रहा है। कहानियों को ऐसे समझिए ना, कहाँ से किसका जोड़ बैठता है। अब वो जीवंत गुरु काम है, वो अपना, क्योंकि उसको सीधा इलाज पता है। तो कहते हैं फिर शिव ने एक युक्ति सोची और अपने प्रभाव को निर्मित किया उन्होंने। शिव ही ऐसे हैं जो रौद्र रूप में भी परम शांति में। जब किसी के भीतर वो शिवत्व, वो ठहराव आ गया है, तो जो शर्त उसने लगाई थी तीनों भाइयों ने, क्रोध में जल रहा हो और परम शांत, तो यानी कि अगर शिव हथियार उठा भी रहे हैं तो कोई आम देवता की तरह नहीं वो क्रोधित हो गए, वो अंदर पूरी तरह शांत है।
डिकोड नहीं करेंगे कहानियों को, बस कहानी सुनिए। डिकोड करने में बड़ी मज़ेदार डिकोडिंग है इसकी। और फिर शिव ने एक असंभव सी रथ योजना बनाई कि सूरज चांद पहिए हो गए, सुमेरु पर्वत धनुष हो गया, और इसी तरह के सब उसमें हैं बड़े वर्णन। और वहां से उन्होंने संधान किया तीर का, और जब वो अपने भीतर पूरी तरह केंद्रित हुए शिव, तो तीनों नगरियां एक सीध में आ गई। उन्होंने एक तीर छोड़ा, तीनों को पार करता हुआ उसने भस्म किया, तीनों भाई विलीन हो गए। तीनों भाइयों के लिए देखिए क्या था, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुरूप एक के लिए स्वर्ण नगरी बनी थी, एक के लिए रजत नगरी, और एक के लिए लौह नगरी, यानी कि सोने की, चांदी की और लोहे की। और जब ये तीनों त्रिपुरासुर यानी कि 3 पुरों में, 3 नगरियों में रहने वाले असुर 3 लोकों में समाप्त हुए, तो ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तो त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए शिव का एक नाम होता है त्रिपुरांतक। शिव को कहते हैं त्रिपुरांतक। तब कहते हैं देवी देवता जो इधर उधर छुपे छुपाए थे, चैन की सांस ली, और जस्ट टू पे ग्रेटिट्यूड शिव की नगरी काशी में सब इकट्ठे हुए, और गंगा के घाटों पर दिए जलाए उन्होंने, और सेलिब्रेट किया। इसीलिए इसको देव दिवाली कहते हैं। ये मानव नहीं, देवता, देवी देवता, उन्होंने घाटों पर दिए जलाकर गंगा के किनारे शिव के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त किया। तो ये कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। शिव हुए त्रिपुरांतक, देवी देवता अपनी जगह पर पूरी तरह से स्थित हुए, असुर का अंत हुआ, उपद्रव समाप्त हुआ। तो ये है खूबसूरत कहानी, और इस कहानी में भी सारे अच्छे सूत्र और समझने के जो बातें वो छुपी हुई हैं, उनको फिर कभी समझेंगे। ठीक है।